अगर इंडिया के सारे लोग मिलकर किसी काम को करने की ठान ले तो बड़े बड़े पार्टीज की भी फटके हाथ में आ सकती है। तो आज सुबह 6 बजे के आसपास जंतर मंतर पर कुछ लोगों का झुंड आता है जो कि सिविल ड्रेस में थे, और आपको तो पता ही होगा झुंड में कौन आता है। और ये झुंड में आए हुए लोग सिविल ड्रेस में थे और सिविल ड्रेस में प्रोटेस्ट में घुसते हैं और प्रोटेस्ट वालों के साथ हाथापाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक प्रोटेस्ट जो शांति से चल रहा था उसके अंदर ही गुंडे लोग घुस जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुंडे कहां से आ गए प्रोटेस्ट में, तो ये गुंडे हैं दिल्ली पुलिस के जो सिविल ड्रेस में आके प्रोटेस्ट के अंदर वायलेंस कर रहे थे। अब देख लो, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी मर चुकी है। एक प्रोटेस्ट जो पीसफुल तरीके से हो रहा था उसके अंदर पुलिस आके इंटरवेन करती है और वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। और इनके इस तरह घुसने का रीजन था क्योंकि इनको सोनम वांगचुक को उठाना था जो कि 20 दिन से भूख हड़ताल पर है। अब यार एक बात बताओ, उनको उठाने की क्या जरूरत थी? वो तो अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट को सोनम वांगचुक की चिंता होनी स्टार्ट हो गई है तो भाई 20 दिन बाद में क्यों हो रही है? 3 दिन होते, 4 दिन होते तब भी हो सकती थी। असल बात यह है कि अब इन पार्टीज की फटना स्टार्ट हो गई है और अब इनको पता है कि सोनम वांगचुक का मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है और इनकी पोल खुल के सामने आ रही है। और बीजेपी पार्टी की इस बात से भी फटी हुई थी कि सोनम वांगचुक 20 मार्च को जंतर मंतर की तरफ मार्च करने वाले हैं, तो इसके अंदर काफी सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने सोनम वांगचुक को सीक्रेटली उठा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उठाए तो सबके सामने है, सीक्रेटली क्यों बोल रहे हो? तो दोस्त, इसको सीक्रेटली ही बोलेंगे क्योंकि जब उनको उठाया गया तो एक व्हाइट पर्दे का सहारा भी लिया गया ताकि कोई उनको रिकॉर्ड ना कर ले और ये मूवमेंट यहीं पे खत्म हो जाए। और अब अगर आप न्यूज चैनल पे ये देख लो कि अभिजीत दीप सोनम वांगचुक की हेल्थ का जिम्मेदार है तो शॉक मत हो जाना क्योंकि चैनल्स ऑलरेडी बिकाऊ है। और अगर आपको एक पल के लिए लगे भी सही तो ये भी देख लेना कि 20 दिन तक उनका ध्यान कौन रख रहा था। तो यार इस घटना से ये तो साबित हो गया कि बीजेपी अब डिक्टेटरशिप मोड में आ गई है क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक ह्यूमन राइट है। और यार ह्यूमन राइट से याद आया, अब ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ गए? अब इनको नहीं दिख रहा, अब इनको मानवाधिकार खतरे में नहीं दिख रहे। और अंधभक्तों से तो क्या ही बात करनी, उनसे बात करना टाइम वेस्ट करना है। मतलब जिस प्रोटेस्ट को रोकने का एक सिंपल सा सोल्यूशन था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दे दो, लेकिन बीजेपी पार्टी ने चूज किया डिक्टेटरशिप वाला रास्ता। तो अब शौक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में लोग आपको नेगेटिव बातें फैलाते मिल ही जाएंगे। कोई कुछ बकवास कर रहा होगा कि सीजेपी के स्टेज पे आके किसी ने राम के बारे में बोल दिया, कोई इंटरनेशनल बातें बोल दिया, तो ये सब मुद्दा भटकाने वाली बात है। एक्चुअल बात नीट स्टूडेंट की हो रही है और जो भी इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में है, याद रखना आपके बच्चे भी एक दिन इसी गड्ढे में गिरेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एट द एंड मेरा यही कहना है, 20 जुलाई का प्रोटेस्ट भूलना मत, जरूर जाना। ये गवर्नमेंट की एक चाल है कि सोनम वांगचुक को हटा दो तो प्रोटेस्ट किसी काम का नहीं है। देश के लोगों ने मिलकर इस नीट प्रोटेस्ट का काम अपने हाथ में लिया है तो इसको वेस्ट बिल्कुल मत जाने देना क्योंकि इसके पीछे काफी लोगों की कुर्बानी है। आपके जो विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना।